आज हम पहुंचे हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग की कार्यालय में। जो पूरी कार्यालय जो आपको दिख रही है, ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा ऑफिस बन चुका है। हम आपको दिखाने लाए हैं गांधी के सपनों के भारत की एक तस्वीर। गांधी के सपनों के भारत के इस तस्वीर में देखिए, जो इंजीनियर बने हैं वो आज धरने पर हैं। आखिर ये है गांधी के सपनों के भारत की तस्वीर। और आज नहीं, 10 दिन पहले से वो धरने पर बैठे हैं और प्रशासन के कान तक पर, व्यवस्था के कान तक पर चू नहीं रेंग रही है। ऐसी व्यवस्था जिसमें दीमक लग चुकी है, ऐसी व्यवस्था जिसको जंग खा गई है, और उस व्यवस्था के खिलाफ ये प्रदर्शन को तैयार है। लेकिन इसी गांधी के भारत में गांधी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की इन्होंने ठानी है और 10 दिनों से बैठे हैं। आखिर कब तक ये बैठे रहेंगे, कब तक इनकी मांगे पूरी की जाएंगी और आगे ये क्या करेंगे, या आयोग इनके साथ आगे क्या करेगा, इनको आश्वासन जो देगा वो किस तरह से, क्योंकि इनकी 3 मांगे थी। एक मांग का जो समय था वो अभी पूरा हो चुका है, लेकिन 2 मांगे जो है इनकी, उसके लिए समय अभी बाकी है। और ये 10 से मस्त होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ये गांधी के भारत के वीर नौजवान हैं जो कर्म करना जानते हैं, फल की चिंता नहीं करते कि क्या होगा। ये कहते हैं हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक नहीं तोड़ेंगे। तो देखिए, हम बात करने के लिए आए हैं। एक नौजवान है हमारे जई सर, 10 दिन से बैठे हैं, कोई सुनने नहीं आया सर। दिन में यहाँ बैठते हैं, रात में प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं सर। मुजफ्फरपुर से चल के आए हैं सर, कोई अभी तक सुनने नहीं आया। 10 दिन हो गए, ना कोई आयोग से अधिकारी आए हैं, ना कोई विपक्ष से आए, ना कोई सत्ता से आए। ये आयोग तो 1 नंबर के भ्रष्ट लाचार निकम्मी आयोग है सर। 3 साल में से एक बहाली क्लियर नहीं हो पाया सर। ये 3 साल बाद मेरिट भी दिया तो 2 दिन बाद मेरिट वापस ले लिया। बिहार में इतना जेई की कमी है, 70 से 72% खाली है। देखिए, कुछ ही दिनों में बिहार पूरे बाढ़ में डूब जाएगा, बाढ़ में सैकड़ों जानें चली जाएगी, फिर भी अधिकारी को दिख नहीं रहा है। मुख्यमंत्री खुद एक इंजीनियर होते हुए भी इंजीनियर का दर्द नहीं समझ रहे हैं सर। हम लोग यहाँ 10 दिन से बैठे हैं, अभी तक आयोग तकस मकस नहीं हो रही है। और देख लीजिए, इनका एक सबसे अच्छा एक मुद्दा आया कि मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं सुशासन बाबू, वो इनके गुरु भाई हुए, क्योंकि वो भी सिविल इंजीनियर है। और उनके वास्ते इसलिए उनको कम से कम इनके मामले में हस्तक्षेप करते हुए आयोग को कुछ न कुछ करना चाहिए था और इनके समाधान में उनको शामिल होना चाहिए था। बस नीतीश बाबू से इनकी बस इतनी इल्तिजा है कि वो इनका समाधान करवाएं। क्या आगे भी कुछ है? आगे सर बैठे रहेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं लेंगे तब तक हिलेंगे नहीं। क्या करें सर, 3 साल हो गया, 3 साल बाद बहाली भी आई और रिजल्ट भी आया तो रिजल्ट वापस कर दिए। जब तक मेरिट नहीं लेंगे तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। बोलिए सर। ये 2019 की वैकेंसी है और आज 3 साल हो गया इसका, और रिजल्ट निकले हुए। रिजल्ट जब निकला 2 दिन के बाद। आप रहने वाले कहाँ से हैं? रहने वाले हम मधुबनी से हैं। आप मैथिली में बोल सकते हैं? मैथिली में बोल सकते हैं। हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करबे कि जते जल्दी हेतै हमर सबके रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट जे छै जल्द से जल्द दऽ देतै, नहीं तो एहिके लेल हमरा सबके जे करऽ पड़तै। आइ बारिश भेलै, फिर भी हमसब बारिश में एतऽ बैठल छियै, तऽ हम ई पूरा जारी रखबै। आइ 10वां दिन छै धरना के, तऽ हम जतऽ तक हेतै ततऽ तक रहबै। जब तक रिजल्ट नहीं हेतै ताबे तक हम एतऽ बैठल रहबै।
तो ये थे हमारे जेई के कैंडिडेट, और अब देखिए हमारे बीच हैं एक और जेई के कैंडिडेट नौजवान। क्या हम लोग का मांग कहना है जो यथाशीघ्र जल्द से जल्द बीपीएससी जेई का रिवाइज रिजल्ट दिया जाए और आपका? जब तक सर हम लोग का रिजल्ट नहीं दिया जाए तब तक हम लोग यूँ ही धरना साला बैठे रहेंगे। तो इसलिए जितना दिन हम लोग को बैठना पड़े, आगे होगा तो हम लोग भूख हड़ताल पे भी जाएंगे। कोई नारा भी आप लोग लगाए हैं? इससे बहुत सा नारा है। क्या नारा है आपका? तकनीकी सेवा योग हाय 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 बीपीएससी जेई का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एक ही नाम एक ही नारा, रिजल्ट जारी करो हमारा, नींद हमारी खोई है, आयोग हमारी सोई है, नींद हमारी खोई है, आयोग हमारी सोई है। बीपीएससी जेई का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो, बीपीएससी जेई का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो, जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। नींद हमारी खोई है, आयोग हमारी सोई है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एक ही नाम एक ही नारा, रिजल्ट जारी करो हमारा, एक ही नाम एक ही नारा, रिजल्ट जारी करो हमारा। ये आधुनिक भारत के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। सिविल इंजीनियर का आधुनिक भारत के निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है, और उनके सपनों के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आयोग कर रहा है, उसके लिए आखिर कौन है जिम्मेवार, ये मैं आप पर छोड़ता हूं और जानने की कोशिश करेंगे हम अपने अगले जेई के जो जेई हैं उनसे। क्या मतलब अभी तक आपको क्या परेशानी हुई? कहाँ की रहने वाली हूँ? औरंगाबाद। तो आपको क्या परेशानी हुई? परेशानी यही है सर कि 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी, आज 2022 है, फिर भी हम रोड पे हैं। हमको ड्यूटी हमारी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। रिजल्ट देने के बाद रिजल्ट छीन लिया गया है हमसे, डिपार्टमेंट अलॉट करने के बाद डिपार्टमेंट छीन लिया गया है, और हम आज बिहार की लड़की रोड पे बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है कि आज जो है केंद्र सरकार 4 साल के लिए बहाली करती है, और इनकी बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें 4 साल बीत चुके हैं। तो आप देख लीजिए, एक नौकरी 4 साल के लिए मिलती है और एक नौकरी पाने के लिए एरिया घिस गई। 4 साल बीत चुके हैं, समाधान कुछ नहीं, सन्नाटा बटे सन्नाटा। और आज बेचारे ये सभी लोग नौजवान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 दिन हो गए और मिलने के लिए कोई आया? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया है। कोई लिखित आश्वासन मिला? अब देखिए, ये गांधी के सपनों के भारत की तस्वीर। एक नौजवान जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके चाहता है कि देश के तरक्की में योगदान करे, ऐसे नौजवान के साथ हमारे इस देश में क्या बर्ताव किया जाता है वो आपके सामने है। आखिर इनकी गलती क्या है? आखिर इनकी गलती क्या है? सजा इनको मिले, इनको या उन भ्रष्ट नौकरशाहों को जिन्होंने इन्हें रोड पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर ये कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से इनको इतनी परेशानी हो रही है और इनको अपना हक मांगने के लिए रोड पर बैठना पड़ा है? मैं आपको एक और हमारे हैंडीकैप्ड हैं, वो बेचारे सबों के बीच में बोलिए सर। कहाँ के रहने वाले? बोलिए मछली में। तो लगभग अभी भी हमारे पास देखने से लगता है कि सबों की जो चेहरे हैं वो मुरझाए हुए हैं। इतनी गर्मी के बीच ये बैठे हुए हैं और बारिश भी इतनी हुई, रोड पर से पानी गुजर गया। सभी खड़े थे जब मैंने देखा। क्या नाम है सर? मेरा नाम गौतम कुमार है।
कहाँ के रहने वाले? गया से रहने वाला सर, गया का है। आज लगातार 10 दिनों से हम लोग सर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज तो लगभग 3 या 4 घंटा बारिश भी हुई, हम लोग बारिश में देखे सर भीगे हुए भी हैं। हम लोगों ने आज 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। यहाँ ना कोई सत्ता से मिलने आया है, ना कोई कक्ष वाले मिलने आया है, ना कोई अधिकारी मिलने आया है, और हम लोगों को कोई सर आवाज़ सुनने वाला नहीं है। कहने का मतलब साफ है, जितने लोगों से बात कीजिए उतनी बातें सामने आती हैं। सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष, विपक्ष भी इनके पास कोई नहीं आया। आखिर इनकी सुनेगा कौन, इनका साथ कौन देगा? मैं बिहार की जनता, बिहार के नवयुवक को, बिहार के सभी स्टूडेंट सबों से अपील करता हूं कि वो कम से कम इनका साथ दे, इनकी आवाज में आवाज मिलाए, क्योंकि ये भारत के निर्माण के अग्रणी साझेदार होंगे। ये इंजीनियर हैं। जी सर, खासकर हम बाला मुरुगन जी सर मेरे अध्यक्ष हैं जो BTSC के, वो बहुत ही नेक और ईमानदार हैं। उनसे हम आग्रह करेंगे कि सर क्या आपत्ति हो गई कि हम लोगों का सर दिए हुए थाली को वापस कर लिए। उसी के माध्यम से मैं सर एक गाने के माध्यम से दे रहा हूँ। हम तमारे छी मुक्का कपार में, हम तमारे छी मुक्का कपार में, हमरा नौकरी न मिलले बिहार में। हम तमारे छी मुक्का कपार में, हम तमारे छी मुक्का कपार में, हमरा नौकरी न मिलले बिहार में। बेची खोची मैयो हमरा पढ़े लिखे, कोदार पारी बाबू डिप्लोमा करे लेके। बेची खोची मैयो हमरा पढ़े लेके, कोदार पारी बाबू डिप्लोमा करे लेके। हम त मेरिट खोजे छी अखबार में, हम त मेरिट खोजे छी अखबार में, हमरा नौकरी न मिलले बिहार में। हमर भैया ने कोनो ठिकाना, BTSC रिजल्ट के लिए गाबै छी गाना। हमर भैया ने कोनो ठिकाना, BTSC रिजल्ट के लिए गाबै छी गाना। हमरा कोई न गुदान परिवार में, हमरा कोई न गुदान परिवार में, हमरा नौकरी न मिलले बिहार में। ओ हम तमारे छी मुक्का कपार में, हमरा नौकरी न मिलले बिहार में। हो दादा नौकरी न भेटले बिहार में, हो काका नौकरी न मिलले बिहार में। इनके वो कह नहीं है, जो दर्द इन्होंने गाने के रूप में दिखाया, वो दर्द अगर आयोग के चेयरमैन तक पहुंची हो तो मैं चैनल के माध्यम से उनसे अपील करता हूं कि वो इन इंजीनियर्स की भावनाओं को समझें, इनके दर्द को समझें और जल्द इनकी मांगों को पूरा करें। ये कोई हीरा नहीं मांग रहे हैं, बस यही कहना है। आप तक, आपके साथ। हम 9 दिन से यहाँ हैं, 10 दिन हो गया, आज तक कोई लोग मिलने नहीं आए। बिहार के कोने कोने से निकल कर लड़के अपने यहाँ नियुक्ति के लिए आए थे। सब लोगों का मेरिट बना हुआ था। 3 साल पहले बहाली आई थी और 3 महीना पहले रिजल्ट भी हुआ था। अब मात्र 2 दिन बाद यह कहते हुए रिजल्ट हटा दिया गया कि आवश्यकता पड़ेगा तो संशोधन करेंगे। अभी तक हमारा संशोधित लिस्ट नहीं दिया है। हम लोग कई बार आयोग के घेराव किए, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लाठी खाए हैं, बहुत पिटाए हैं, बहुत लाठी खाए। आयोग का घेराव किया, कोई अधिकारी नहीं सुना। एक तरफे से सीधे कहता आयोग के घेराव किया, उसको एकदम एक तरफे से लाठी चला दो, कोई नहीं सुना। अभी तक 9-10 दिन हो गया है, यहाँ भी बैठे हुए हैं। ये आयोग एक नंबर के भ्रष्ट, लाचार, निकम्मी आयोग है। ना आयोग से कोई लोग मिलने आए हैं, ना सत्ता से आए हैं, ना विपक्ष वाले आए हैं, कोई पूछने नहीं आए हैं। यहाँ मिलने नहीं आए, किसी भी दिनों तक नहीं इनसे ना
पढ़ना जारी रहेगा और उस पंखा में लटक के जान दे देंगे अगर मेरा मेरिट नहीं आया तो। परेशान हो गए हैं सर, घर वाले परेशान हो गए हैं। बेटा जब जवान हो जाता है ना, कहीं रिजल्ट तो माता पिता का उम्मीद हो जाता है कि अब बेटा हमारा रोजगार में जाएगा। और ये इतना मेरे साथ निर्दयी वाला काम किए हैं कि मेरिट लिस्ट में लाकर हमको बाहर कर दिए हैं सर। हम बहुत लाचार विवश है सर। जान दे, ये इंजीनियर या जेई लोग पूरे राज्य को सींचा है, पूरे राज्य को इन्होंने बनाया है। चाहे पथ का निर्माण हो, भवन का निर्माण हो, बाढ़ से बिहार को बचाना हो, इतना देख लीजिए साहब आप, कुछ दिनों में पूरे बिहार बाढ़ से डूब जाएगा, सैकड़ों लोग अपना जान गंवा देंगे। लेकिन ये निकम्मी अधिकारी को कुछ दिख नहीं रहा है। हम लोग आज लगातार 10 दिन से हैं। ये बारिश हम लोग का हौसला नहीं तोड़ सकता है, तो यह योग हमको हौसला क्यों तोड़ सकता है? उसका औकात नहीं है कि हमारा हौसला के साथ खिलवाड़ करे, और हौसला नहीं तोड़ेगा। और मैं वादा के साथ कर रहा हूँ कि अब याचना नहीं, रन करेंगे। बहुत संयम में रहें, अब याचना नहीं, रन होगा। या तो BTSC ज्वाइनिंग कराएगी, नहीं तो सामने का फन होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हमें अब लहजा में संयम के साथ नहीं, अब धमकी के साथ कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमारा निराकरण करे, न तो ये टेंट तोड़कर उसके गेट के सामने या उसके करेजा पे गाड़ देंगे जाके। आप कहना चाहेंगे? जी सर, देखिए सर, आज 10वां दिन है। हम लोग कोई नंगे या भूखे लोग नहीं हैं। हम लोग एक उज्जवल भविष्य हैं और बिहार के खास करके जेई बनने वाले हैं। ऐसा क्या दिक्कत हुआ कि हम लोगों का 3 अप्रैल 2022 को मेरिट दिया, लेकिन 6 अप्रैल 2022 को मेरिट यह कहते हुए हटा लिया गया कि यदि आवश्यक हो तो संशोधित करेंगे। सर, हमको ये पता नहीं चल रहा है कि 3 महीने से वह किस तरह का संशोधन कर रहे हैं, कैसे संशोधन कर रहे हैं कि अभी तक उनका संशोधित रिज़ल्ट बन करके तैयार नहीं हुआ और हम लोगों के वेबसाइट पर देख करके हम लोग का नियुक्ति पत्र नहीं मिला। आयोग क्या कर रही है? सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? क्या हम लोग क्या हैं? हम लोग ऐसे धरना पर बैठे रहें? हम लोग का यही है। हमारे सरकार जो है, श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के हैं, वो भी इंजीनियर हैं और वो भी हम लोगों की पीड़ा को समझ सकते हैं कि मेरिट दे करके अगर CM साहब को सीट दे करके उनका भी सीट छीन लिया जाए तो वो धड़ाम से गिरेंगे। इस तरह से हम लोग को धड़ाम से 64 अभ्यर्थी को से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि सर, आप भी इंजीनियर हैं और आप इंजीनियर के दर्द को भली भांति समझ सकते हैं।